नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय पवन सर में। तो आज हम राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण भर्ती राजस्थान पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 की हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें सफलता कैसे प्राप्त करें और सफलता अपनी सुनिश्चित कैसे करें, इन बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले इसका थोड़ा सा सामान्य इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। तो देखिएगा, थंबनेल से पता चल ही गया होगा आपको, अंतिम चयन हेतु सटीक रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। इसमें हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, कितने इसके अंदर पद राज्य सरकार ने जारी किए हैं, कुल वैकेंसी कितनी है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, पहला जो इसमें भाग है, ये भर्ती हमारी कौन सी है। तो देखिएगा, राजस्थान राजस्थान पशु परिचर भर्ती, याद रखिएगा। तो हमारा मुख्य बिंदु है पशु परिचर भर्ती। पशु परिचर भर्ती 2023 के ऊपर हम अपनी रणनीति बनाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले राजस्थान पशु परिचर भर्ती, इसमें पहला आपका संशय होगा पद। तो पद बड़ा बड़ा पता है ये कितना है, तो 5938 के आसपास में इसमें पद है। फिर इसके बाद में आता है सबसे महत्वपूर्ण जो अगला प्रश्न आता है, सीईटी, याद रखिएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या लागू है क्या। तो इसमें लागू नहीं है, याद रखना, लागू नहीं है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न आपसे दिमाग में आ रहा होगा, योग्यता क्या है, याद रखिएगा। योग्यता योग्यता की बात करूं तो आप क्या होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए, याद रखना। यानी आप क्या होना चाहिए, सेकेंडरी पास होनी चाहिए। कि माध्यमिक विधि द्वारा कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड है, उससे अगर आपने 10वीं पास की है तो आप इस भर्ती के लिए क्या है, एलिजिबल है। फिर इसके बाद में आता है योग्यता के बाद में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आवेदन, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आवेदन तिथि प्रारंभ कब होगी, ये दिमाग में आना चाहिए। आवेदन तिथि, और आवेदन तिथि है वो प्रारंभ होगी 13/10/2023 से ये डेट प्रारंभ होगी। और कब तक भरी जाएगा, तो 11/11/2023 तक आप आवेदन है वो 11:59 तक आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक ये समय दिया गया है, लगभग आपके पास में समय वो 28 दिनों के आसपास में समय दिया गया आवेदन करने के लिए। और ये इसमें सीटी जिन्होंने नहीं दिया, जिन्होंने दिया है वो सारे लोग क्या है, एलिजिबल है। और पोस्टें भी बहुत अच्छी है, 5938। जिसकी सटीक रणनीति होगी वही व्यक्ति क्या होगा, इसको पास कर पाएगा और नियुक्ति का हकदार होगा। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसमें देखें, सबसे पहले आता है सिलेबस क्या है। तो इसमें स्तर रखा है वो कौन सा है। यदि मैं स्तर की बात करूं, स्तर कौन सा है, माध्यमिक है, याद रखना। स्तर कौन सा है, पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो कौन सा आपका, माध्यमिक स्तर का होगा। फिर इसके बाद में आते हैं, पेपर जब होगा तो इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी आएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि मैं स्तर के बाद में सेकंड पार्टीशन अगर देखूं तो फिर अगला जो पार्ट आता है इसमें, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न कितने आएंगे। तो प्रश्न मैं आपको बता दूं साथियों, कितने आएंगे, 150। कितने प्रश्न पुट होंगे आपके पेपर में, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 150 प्रश्नों की अगर मैं ठीक रणनीति बताऊं तो ये 2 पार्टों में आएगा, याद रखना। कितने पार्टों में आएगा, 2 पार्टों में आएगा। यहां से अपनी मैन्युअली कहानी प्रारंभ होती है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे, इस वीडियो को क्या करते हैं, शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, याद रखिए। कारण क्योंकि मैं इस भर्ती के ऊपर सटीक रणनीति बताऊंगा, बुक्स बताऊंगा, उसके बाद में इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा वो होगा, हम इसके ऊपर क्विज टेस्ट शुरू कर देंगे, याद रखिएगा। और भी कोई मार्केट में या ऑथेंटिक बुक्स होगी उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, 150 प्रश्न आएंगे, जिसके अंदर प्रश्न पहला कौन सा आएगा, प्रश्न पत्र ए बोल दीजिए या ए बोल दीजिएगा, याद रखिएगा। और दूसरा हमारा आएगा वो प्रश्न पत्र कौन सा होगा, आपका प्रश्न पत्र कौन सा होगा, ब होगा। ए और ब दो आयोजित होंगे, पेपर एक ही होगा। इसके पार्ट क्या होंगे, आपके 2 होंगे। पहले में यदि प्रश्न पूछे तो प्रश्नों की कुल संख्या होगी 105। कितने प्रश्न पूछेगा आपसे, 105 प्रश्न पूछेगा। और दूसरे में प्रश्न की मैं बात करूं तो कितने प्रश्न पूछेगा बताओ, 45 प्रश्न पूछेगा। अब ए और बी पार्ट में अंतर क्या है देखिएगा, इसमें सब्जेक्ट पूछेगा, याद रखना। यानी इसमें क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट पूछेगा, सब्जेक्ट के प्रश्न पुट करेगा। और इसमें माध्यमिक स्तर तक जितनी भी हमारी बुक्स हैं सेकेंडरी तक की, उनके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सामान्य स्थिति के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें अलग अलग सब्जेक्ट है जिनको मैं अभी बताऊंगा। 105 प्रश्न होगा। इसमें सबसे पहले देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो पहला सब्जेक्ट जो आता है इन 105 प्रश्नों में, पहला सब्जेक्ट आएगा वो आएगा राजस्थान का भूगोल, याद रखिएगा। पहला सब्जेक्ट कौन सा है,
राजस्थान का भूगोल, इसमें भी मैं बुक बताऊंगा आप कौन कौन सी पढ़ सकते हैं, राजस्थान का भूगोल है। दूसरा में पूछे तो क्या आएगा, आपसे पूछेगा राजस्थान का इतिहास, राजस्थान इतिहास आपसे पूछा जाएगा। तीसरा इसमें पूछा जाएगा राजस्थान कला संस्कृति, याद रखिएगा राजस्थान कला व संस्कृति या कला संस्कृति के प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा यदि प्रश्न पूछा जाएगा वो आएगा दैनिक विज्ञान, याद रखिएगा जिसको बोलते हैं सामान्य विज्ञान, यानी दैनिक विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचवा यदि आपसे पूछे तो मैथ यानी गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। छठा यदि आपसे पूछे तो आपसे पूछा जाएगा सामाजिक अध्ययन, याद रखिएगा कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामाजिक अध्ययन। सातवां सब्जेक्ट यदि आप में पुट होता है तो सातवां सब्जेक्ट पूछा जाएगा समसामयिकी, याद रखिएगा क्या पूछी जाएगी, समसामयिकी अर्थात करंट जीके पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, करंट जीके पूछेगा। यानी कहने का मतलब इसमें कितने सब्जेक्ट्स हो गए, तो बड़ा ले दे करके आपके 7 सब्जेक्ट हो गए जो प्रश्न पत्र कौन से आएंगे, प्रश्न पत्र पहले में पूछे जाएंगे, जिनके प्रश्न कितने आएंगे 105 आएंगे। इन 105 प्रश्नों के लिए राजस्थान भूगोल पढ़ना पड़ेगा आपको, राजस्थान इतिहास पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान कला और संस्कृति पढ़ना पड़ेगा, दैनिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, गणित पढ़ना पड़ेगा, समसामयिकी पढ़ना पड़ेगा, इसमें अर्थात सामाजिक अध्ययन, याद रखिएगा इसमें क्या आएगा, सामाजिक अध्ययन भी आएगा। ये सामाजिक अध्ययन, समसामयिकी, ये 7 सब्जेक्ट है। ये कहां से पढ़े देखिएगा। इन 105 प्रश्नों को तैयार करने के लिए जो नए लोग हैं वो तो सामान्य सी कोई मार्केट से कोई बुक उठा लीजिएगा और अब जो चेंजेस हुए हैं उनको धीरे धीरे पढ़ना क्या कर दें, शुरू कर दें। बाकी जो पुराने लोग हैं उनके लिए मैं आपको बताऊं, आपको सटीक रणनीति के साथ में चलना है और सटीक रणनीति के साथ में चले तो सबसे पहले देखिएगा राजस्थान अध्ययन, याद रखिएगा कौन सी बुक्स आएगी आपकी, राजस्थान अध्ययन, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। ये राजस्थान अध्ययन की बुक है, सभी को दिखाई दे रही होगी। राजस्थान अध्ययन भाग संख्या कौन सी है, 1 है। और मैं बताऊं आपको ये कक्षा कौन से की है, 9 की है, याद रखना कक्षा 9 की बुक्स है राजस्थान अध्ययन की, जिसमें हमारे कला संस्कृति से, ज्योग्राफी से और इतिहास के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो इसमें आपको मिलेंगे। और दूसरा इसमें सामाजिक अध्ययन भी मिल जाएगा। अब बचा हमारा कौन सा, दैनिक विज्ञान, और हमारा कौन सा बचा है, मैथ बचा है, वो हम अदर से भी पढ़ सकते हैं। दूसरी अगली बुक्स है राजस्थान अध्ययन भाग 2, याद रखिएगा राजस्थान अध्ययन भाग कौन सा है, 2। और ये बुक्स है कौन सी की, कक्षा 10 की, याद रखिएगा कक्षा कौन से की है, 10 की। तो इसको भी हमें तत्परता के साथ में पढ़ना है, क्यों, क्योंकि लगभग प्रश्न जितने भी पूछे गए पीछे आपके रीट के कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया लगभग इन राजस्थान अध्ययन की बुकों से पूछा गया, और ये प्रमाणिक किताबें याद रखें। फिर इसके बाद में तीसरी किताब आती है राजस्थान अध्ययन, ये भाग आता है तीसरा, याद रखिएगा। और ये कक्षा कौन से की है, तो कक्षा 11 की है, कौन से की, कक्षा 11 की है। इसके अलावा अगर ज्योग्राफी में पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की बुक्स भी पढ़ सकते हो। तो मेरा एक पर्सनली सुझाव आपके लिए ये रहेगा कि एक बार इन तीनों बुकों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक तरीके सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा इन बुकों को पढ़ाने का भी, अगर मेरे पास में समय रहा तो। फिर इसके बाद में अगर अपन लोग देखें तो फिर एक कक्षा 10 की और बुक आती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये केवल जो बुक्स है आपकी वो किसके ऊपर संबंधित है, केवल राजस्थान इतिहास, याद रखिएगा। और फिर इसमें एवं कला संस्कृति, और कौन से कक्षा की है, तो ये कक्षा 10 की है, याद रख लेना कक्षा 10 की ये क्या है, बुक है जिसमें राजस्थान का इतिहास दिया गया और राजस्थान की कला एवं संस्कृति के फैक्ट दिए गए। तो हमारे पास में देखिएगा कौन कौन सी बुक्स, कक्षा 10 की कला एवं संस्कृति की बुक आ गई, राजस्थान अध्ययन आ गया, फिर इससे पहले भाग 2 आ गया हमारा कक्षा 10 का, और फिर इसके बाद में भाग 1 आ गया कक्षा 9 का। तो ये कुल मिलाकर के कितनी बुक्स हुई है, 4 बुक्स हुई है। इन 4 बुक्सों से हम अपनी जो तैयारी है उसको धार दे सकते हैं, निरंतरता ला सकते हैं, और बार बार हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये सिलेबस जो दिया गया है ये क्या हो जाएगा, तत्परता के साथ में कम हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ चलते हैं। तो पहला जो पार्टीशन है हमारा, इधर देखें, पहला पार्टीशन 105 प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, 1 नंबर का होगा। यानी अंक की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक प्रश्न अंक की अगर बात करें तो कितने अंक का होगा, 1 अंक का होगा। नकारात्मक की मैं बात करूं, नेगेटिव मार्किंग की बात करूं, नकारात्मक याद रखिएगा, नकारात्मक अंकन याद रखिएगा। नकारात्मक अंकन की अगर बात करें तो नकारात्मक अंकन है तो आपका कितने बताएं, 1/4। यदि आप कोई भी प्रश्न गलत करते हैं और 4 प्रश्न अगर आपके हो जाते हैं तो 1 प्रश्न आपका क्या कर लिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, काट लिया जाएगा।
किसके रूप में, नकारात्मक अंकन के रूप में। तीसरी विशेषता है पेपर में, याद रखिएगा जो भी पेपर कंडक्ट होगा, पेपर में कितने प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य हैं, कितने परसेंट अंक लाने जरूरी है, तो 40% अंक लाने अनिवार्य है, याद रखना। ये तो बात होगी कौन से पेपर की, पेपर फर्स्ट की बात होगी। चारों बुक्स से मैंने आपको बता दिया, विषय बता दिए कितने 7 विषय हैं, अलग अलग बता दिया कहां से कौन सा विषय आपको पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है। अब आते हैं आप लोग बात करते हैं सेकंड पार्टीशन के ऊपर। सेकंड पार्टीशन हमारा वो है 45% का। कहने का मतलब ये है कुल सब्जेक्ट का सिलेबस का 70% और ये कुल सिलेबस का 30%, याद रखेगा। ये भी डिसाइड करें कौन सा पढ़ना है कौन सा छोड़ना है, उसके ऊपर भी चर्चाएं होनी चाहिए। सेकंड जो प्रश्न पत्र आएगा इसके ऊपर देखिएगा, दूसरा यानी प्रश्न पत्र आपका कौन सा हो गया, प्रश्न पत्र और बै के अंदर कुल 45 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा, अर्थात ये सब्जेक्ट कितने अंक का हुआ, 45 अंक का हुआ है। यार कितने अंक का हुआ, 45 अंक का। और ये एनिमल हस्बेंड्री किससे संबंधित है, ये पशुपालनीय गतिविधियां जितनी भी होती है उनके ऊपर ये पूछा जाएंगे प्रश्न कि पशुओं की क्या होनी चाहिए, आपको मैं मैन्युअली बता देता हूँ। सामान्य जानकारी होनी चाहिए आपकी, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं जानकारी होनी चाहिए। फिर इसके बाद में दूसरा इसमें फैक्ट आता है, वो कौन सा आता है, गर्भाधान का आता है, याद रखिएगा गर्भाधान के ऊपर भी है। फिर इसके बाद में पूछे तो ये नस्ल के ऊपर भी प्रश्न है इसमें दिया गया। फिर इसके बाद में रोग के बारे में भी है। फिर इसके बाद में रोग का क्या करना है, उपचार भी करना है। फिर पशुओं से संबंधित क्या है, पशुओं से संबंधी, याद रखिएगा पशुओं से संबंधी क्या है, आपके जो योजना है, याद रखना पशुओं से संबंधित क्या है आपकी योजना, उनका भी क्या करना पड़ेगा, प्रचार प्रसार करने के लिए ये बनाए गए। फिर उसके बाद में देखिएगा अगला इसमें पूछा जाएगा दूध के बारे में पूछा जाएगा, दूध की उत्पादकता के बारे में भी बताया गया। यानी सारे फैक्ट इसके अंदर दिए गए। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप मूलतः 2 किताबें हैं, एक तो कक्षा कौन सी है, कक्षा 11 की, और एक कक्षा कौन सी आपकी, कक्षा 12 की। जो वर्तमान में आरबीसी के द्वारा जो पुस्तकें संचालित की जा रही है वो पुस्तकें ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। इससे पहले अगर आपको लगे कि दूसरी पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए तो वर्ष 2010-11 में, या आप कह सकते हो 11-12 के अंदर जो कृषि संकाय था, याद रखिएगा कृषि विषय था, इस कृषि विषय के अंदर बुकें लगती थी एनिमल हस्बेंड्री की, अलग से बुकें लगती थी कक्षा 11वीं में और कक्षा 12वीं में। अगर वो किताब आपको मिल जाए तो वो दी बेस्ट किताब है, याद रखना। फिर भी नई जो किताबें चल रही है उनके ऊपर मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान से देखिएगा। ये आ गई आपकी कृषि विज्ञान, याद रखिएगा कौन सी विज्ञान आ गई आपकी, एग्रीकल्चर विज्ञान आ गया, यानी एग्रीकल्चर साइंस है। इसके ऊपर देखिए कृषि विज्ञान, इसमें भी इसका दिया गया क्योंकि अभी इकट्ठी ज्वाइंट आ गई ये तीनों किताबें। तो इसमें आपका पशुपालन दिया गया, याद रखना क्या दिया गया, आपका पशुपालन दिया गया। इस किताब को भी मैं सजेस्ट करूंगा, इसको भी एक बार आप जरूर देखें। फिर इसके बाद में दूसरा आता है, वो कौन सी आती है, कक्षा 12 की किताब है, याद रखना कौन सी है, ये कक्षा 12 की किताब है। और ये कृषि रसायन के नाम से ये बुक्स आएंगी, याद रखिएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसको प्रकाशित करता है। और इसमें भी किससे संबंधित दिए गए, पशुपालन से संबंधित दिए गए हैं। किससे संबंधित दिए गए, पशुपालन के जितने भी फैक्ट हैं वो सारे दिए गए। तो मेरा ये सुझाव है सब्जेक्ट में, तो ये 2 किताबें मैं प्रेफर कर रहा हूं आपको। और जीके के अंदर मैंने आपको 4 किताबें बताई, कक्षा 9, 10, 11। और इसके बाद में मैंने कहा था भी ये कला संस्कृति इतिहास की अतिरिक्त पुस्तक आती है राजस्थान अध्ययन के नाम से, वो भी आप एक बार जरूर इसको देखें। ये चारों पुस्तकें और 2 पुस्तकें, ये कुल मिलाकर के 6 पुस्तकें हो गई और आपकी सफलता में ये सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। जब ये पुस्तकें आपकी कंठस्थ हो जाए, तैयार हो जाए, अच्छी तरीके से इनके कंसेप्ट आपको समझ आ जाए, फिर आप टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस करेंगे तो आपका जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा और अंकन में आपकी रैंक में आपकी क्या होगी, वृद्धि होगी, याद रखिएगा। और ये सारी किताबें क्या है, ऑथेंटिक है। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। और फिर मैं जैसे में समय है शुरू होगा नया समय, तो उसमें जिला दर्शन तो मैं प्रारंभ करूंगा। इसके अलावा इनसे संबंधित भी हम प्रश्नोत्तरी MCQ के ऊपर हम 2-3 दिन में हम चर्चा करनी क्या कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। तो पहले सिलेबस का एनालाइज करें, फिर देखें कि मेरा सिलेक्शन ये बुक्स करा सकती है कि नहीं करा सकती, मैं ये सिलेबस के लिए पूर्ण है कि नहीं, क्यों, क्योंकि स्तर कौन सा है, माध्यमिक स्तर का है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।